नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मंडे मार्केट के बारे में और आपको बताऊंगा कि मार्केट में यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से ऐसे लेवल है जिनका आपको ध्यान रखना है। और जो लेवल मैं आपको बताने वाला हूं, लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर बड़ी तेजी या फिर बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे सामने आप देख रहे हैं वो है निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने पहले बताया कि निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं डार्वेस बॉक्स पैटर्न। और इस पैटर्न के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक रेंज में काम कर रहा है, एग्जैक्टली बहुत अच्छी रेंज है जो निफ्टी में बनी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न भी आप इसे बोल सकते हैं। एग्जैक्टली फ्लैग नहीं है ये, एक कंटिन्यूशन पैटर्न में मार्केट में कंटिन्यूशन तेजी आई, उसके बाद मार्केट क्या फ्लैट हो गया। तो निफ्टी जो है मैं उसके लेवल की बात करूंगा 20,970 का, ये क्रूशियल लेवल है जो कि दोस्तों निफ्टी का है। और निफ्टी अगर इसके ऊपर जाता है तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा और बाजार किस तरीके से परफॉर्म करेगा और किस तरीके से आप चाहे तो अपना ट्रेड बना सकते हैं, कौन सी कैंडल्स का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हम निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी की अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो एक बुलिश कैंडल हो सकता है कि आपको मंडे वाले मार्केट में देखने को मिल जाए। अब मंडे मार्केट में अगर बुलिश कैंडल देखने को मिल जाती है और बाजार जो है वो 20,970 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कराता है, थोड़ा सा रुकता है 5-10-15 मिनट इसके ऊपर जाता है, तो दोस्तों बुलिश कैंडल के बाद यानी कि 15 मिनट की कैंडल का आपको वेट करना है। और उस कैंडल के ऊपर जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो वो निफ्टी में एक बाय अपॉर्चुनिटी बनी जा सकती है। आप चाहे तो 5 मिनट बाद भी ट्रेड ले सकते हैं, बट कोशिश करिएगा अगर आप ट्रेड लेते हैं बुलिश कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो बुलिश कैंडल के ही लो का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे ना दोस्तों आपको ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का मान लो ये चार्ट है और यहाँ पे इस जगह पे बाजार जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। अब हमने एक लेवल निकाला कि 20,970 जो है वो निफ्टी का क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरीके से कैंडल आपको दिखाई देगी, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ और 15 मिनट बाद जब जैसी कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तो यहां से बाई पोजीशन आप निफ्टी में चाहे तो बना सकते हैं प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि जो मंडे वाले कैंडल का बुलिश कैंडल का लो होगा उसके लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोस्तों ये उस कंडीशन में जब गैप अप और गैप डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाजार वहीं पे ओपन होता है जहां पे उसने क्लोजिंग करी है उसके आसपास ही। अगर गैप अप ओपन होगा, बाजार गैप अप ओपन होगा और अगर लो और ओपन सेम होगा, लो और ओपन सेम होगा तो भी आप लो के स्टॉप लॉस से अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में आपको ब्रेक अवे गैप देखने को मिलेगा। अब ब्रेक अवे गैप क्या होता है दोस्तों उसके बारे में बताना चाहूंगा। ब्रेक अवे गैप जब बनता है जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा या फिर सपोर्ट के नीचे बनेगा, गैप अप या गैप डाउन खुलता है जब बाजार। अब यहां पे बुलिश कैंडल आपने देखी, इसके हाई के ऊपर हमने बाय बनाया, प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सारी लाइनें यहाँ पे मैं ड्रॉ हटा देता हूं और आपको पूरे प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि जब भी इस तरीके का कैंडल देखने को मिलता है, इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है और जब यहां से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट फिर से वो कंटिन्यूशन जो रैली है वो रिपीट करता है। आपको बताना चाहूंगा बाजार में यानी कि निफ्टी में तेजी आई, कंटिन्यूशन हुआ और उसके बाद फिर से जितनी तेजी यहाँ पे आई थी उतनी तेजी यहाँ पे बाजार में देखने को मिलती है। पर्टिकुलर स्टॉक हो या इंडेक्स हो वो मैटर नहीं करता। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि 20,970 का जो लेवल है निफ्टी में बहुत क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। और दूसरा आपको बोलना चाहूँगा कि जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्टॉप लॉस हमेशा बुलिश कैंडल के लो का बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार एक बात ताकि ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये तो मैंने एनालिसिस कर दी निफ्टी की। अब आ जाते हैं जी हम बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या चल रहा है बैंक निफ्टी, उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे काम करा रहा है। एग्जैक्टली आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस है और ये हो गया जी बैंक निफ्टी का सपोर्ट। अभी मैं सिर्फ बाइंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट जो है या बैंक निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट लेवल पे नहीं है, ऐसी निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे काम करा रहा है, सपोर्ट पे नहीं है, तो इसलिए मैं बाइंग की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ। एग्जैक्टली अगर हम यहाँ से अगर हम बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस देखें
तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बनता है एग्जैक्टली वो बनेगा 47,280 रुपए के आसपास का। 47,280 का रेजिस्टेंस है किसमें, बैंक निफ्टी में। और अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो ये भी एक अच्छी खासी बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, बन सकती है। तो स्टॉप लॉस जो होगा इस कंडीशन में वही प्रीवियस कैंडल के लो का होगा। दोस्तों यहाँ पे बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन की बात नहीं कर रहा। मंडे को कुछ भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, बड़ा गैप अप भी हो सकता है, बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है। मार्केट ने यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने जहाँ पे क्लोजिंग करी है आज के दिन वहीं पे भी ओपन हो सकता है। बट अगर यहां पे इस तरीके की कैंडल देखने को मिलती है जो कि पैनी ट्रेड होगी, बुलिश कैंडल जो कि पैनी ट्रेड होगी, उसकी बॉडी लाइन के यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी और कुछ बॉडी का पार्ट रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा, तो वो एक परफेक्ट कैंडल हो सकती है। वो कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है, और रेजिस्टेंस के बाद ये बुलिश कैंडल बनी और इस बुलिश कैंडल का जो पार्ट है, बॉडी का जो पार्ट है, बॉडी का पार्ट वो कुछ लाइन के नीचे और कुछ लाइन के ऊपर है और ये हो गया जिसका हाई। और हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। इस तरीके से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये बेस्ट फॉर्मूला है जब भी आपको बाइंग का ट्रेड लेना हो। सेलिंग के ट्रेड में क्या होता है, बेरिश कैंडल बनती है, बेरिश के नीचे लो बनता है, उसके नीचे आप क्या करते हैं अपनी पोजीशन सेल में बनाते हैं, स्टॉप लॉस इसके हाई का होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, बाइंग सेलिंग जब भी बनानी हो इस तरीके से बनाइएगा। और अगर आपका ट्रेड गलत भी होता है तो आपको पता होगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस क्या है। तो मैंने आपको ना यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दिया। दूसरा, हमने आज भी मतलब माफ कीजिएगा कल भी हमने क्या करा था, बैंक निफ्टी में एक बाइंग की पोजीशन बनाई थी। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना था, उसके हिसाब से कल के दिन 400 पॉइंट का गेन देखने को मिला था। बट कल का तो गेन मिल गया, बट मंडे को क्या होगा, उसके लिए 47,280 यानी कि 300 का जो लेवल है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर ही इसमें बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। आज की वीडियो में मैं कोई स्टॉक कवर नहीं करने वाला हूं, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लेवल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर बाजार जाता है, सस्टेन करता है, तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मार्केट खुल जाए, मार्केट में तेजी आ जाए और आप ऐसे करके बैठे हुए हो कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मार्केट तो मेरी आंखों के सामने बढ़ गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे हाथ तो बंधे हुए थे, मेरे को बाजार के लेवल्स ही नहीं पता थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप सोचते हो ना कई बार। तो भाई नहीं होगा, इसलिए कहता हूँ चार्ट एनालिसिस की जो वीडियोस हैं, हमारे वीडियोस हैं, वो हर शाम को आती है, डेली आती हैं। उसको देखा करिए, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेवल्स हमारे काफ़ी सटीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और लाइव मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो लाइव मार्केट में भी हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट आपको मिलता है। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, चार्ट एनालिसिस के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। इसको जल्दी से जाके दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करिएगा मत टेलीग्राम पे, डायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से जाके इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी हमारे मैसेजेस आते हैं लाइव मार्केट में, कोई टिप वगैरह नहीं देते, जो चार्ट पे पैटर्न बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो हमारा 7,999 का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है सबके सब, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है, बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है सब सिखाया गया है। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो हमारी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑप्शन और कोम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो बिगनर्स के लिए बहुत एडवांस कोर्स है, आप इसको जाके जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करियर में कुछ करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर एक पार्ट टाइम इनकम अगर आप स्टॉक मार्केट से जनरेट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, कौन से लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, जिसको आपको ध्यान रखना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई करिए, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।